राम राम। पिछले प्रसंग में मैं आपको महाराज दशरथ की करुण अवस्था के विषय में बता रहा था। मेरे भाई बहन, इस संसार में आकर जब ब्रह्म के पिता को आंसू बहाने पड़ते हैं तो हमारी और आपकी क्या दशा है। जहां नारायण के पिता होकर महाराज दशरथ तड़पते हैं, किस लिए तड़पते हैं मेरे भाई बहन? राम दर्शन के लिए। राम का वियोग उनसे सहन नहीं होता। उनके शब्द मुख से स्पष्ट निकलते हैं। कौशल्या जी पल्लू में मुंह दबाकर रोने लगती हैं। उनके मन को लगता है कि अब सूर्य वंश का सूर्य अस्त होने को है। वो बार बार राजा को संभालती है, लेकिन कौशल्या को अपशकुन होने आरंभ हो जाते हैं। चित्रकूट में मां जानकी बैठी हैं, उनके आंखों से बरबस आंसू बहने लगते हैं। लक्ष्मण ने कहा, मां क्या हुआ? मां जानकी कहती है, पता नहीं अचानक मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए। अयोध्या में कुछ ना कुछ अवश्य गलत हुआ है। वहां भरत जी को निद्रा नहीं आ रही मेरे भाई बहन। वो दुस्वप्न पे दुस्वप्न देखते हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है। लक्ष्मण जी सीता जी के चरणों में पड़ जाते हैं कि ऐसा मत कहो मां, कुछ नहीं होगा। उनकी जो झोपड़ी होती है, जो पर्णकुटी होती है, उसके भी आंसू बहने लगते हैं। ऐसी दशा हो जाती है वो मेरे भाई बहन। सबको ज्ञात होता है कि कुछ ना कुछ इस समय होने वाला है। आकाश मंडल पर जो सूर्य था, उसके आगे भी बादल आ जाते हैं। अब दशरथ जी कौशल्या को कहते हैं, अच्छा कौशल्या, मेरा कहा सुना माफ करना। मेरे भाई बहन, ये अटल सत्य है, जो आया है उसने जाना अवश्य है, लेकिन जो राम के वियोग में प्राण दे दे, ऐसा भाग्य तो महाराज दशरथ जी का ही हो सकता है। बाबा लिखते हैं कि राम राम कही, राम कही, राम राम पुनि राम। गोस्वामी जी ने 6 बार राम राम लिखा मेरे भाई बहन। किस लिए? कहते हम कहीं जाते हैं या कहीं से आते हैं तो राम राम करते हैं। शायद इसलिए 6 बार लिखा कि 3 लोग वनवास गए थे, तीनों को राम 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 राम। शायद इसलिए कि वहां 3 लोग उपस्थित थे, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और गुरु वशिष्ठ। उनको अंतिम बार 3 बार राम राम कहा। कहते हैं जन्म जन्म तक ऋषि मुनि ये साधना करते हैं कि अंत समय मुख से राम का नाम निकले। और महाराज दशरथ, उनके मुख पर केवल राम जी का ही नाम है। उन्होंने बार बार राम राम कहा। एक बार अपनी भीगी आंखों से अपने सारे महल को देखा और उसके बाद सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया मेरे भाई बहन। महाराज दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। महल में हाहाकार मच गया कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मरने से पूर्व उन्होंने मां कौशल्या को बोला था कि मेरी देह को के कई ना छुए। अगर वो छुएगी तो मुझे कभी भी मोक्ष में भी स्थान नहीं मिलेगा। गुरु वशिष्ठ से पूछा गया। उन्होंने कहा, इनके दाह संस्कार के लिए हमें भरत की प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक इनके शरीर को तेल और औषधियों में डाल के रखा जाए। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि बुझे हुए दीपक में तेल और औषधि डाल रहे हैं। जाने वाला चला गया है,
माटी लोग संभाल रहे। दशरथ जी के शरीर को तेल और औषधियों में रखा गया। गुरु वशिष्ठ ने सेनापति विजय को बुलाया और कहा कि तीव्र गति से चलने वाले दूतों को भेजो जो भरत को वहां यह सूचना ना दें कि उनके पिता का देहांत हो गया, केवल उनको अयोध्या बुलाया जाए। इसके बाद क्या हुआ मेरे भाई बहन, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।